तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ल्यू फेंग जो होता है उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मिशन डेंजरस है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो भी उसे अपने साथ लेकर वहां पर से जंगल में आ जाते हैं। तो जंगल आने के बाद मां ल्यू फेंग कहता है बताओ तुझे यहाँ पर करना क्या है। तो इसी के साथ ही जान रू से कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम यहाँ पर से बाहर मत निकलना, तुम्हें यहीं पर रहोगे तो सेफ रहोगे, और जब मैं कहूँ कि भागना है तब तुम्हें भागना होगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें जो भी ऑर्डर्स दूंगी तुम्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, वरना तुम यहाँ पर से वापस जा सकते हो। तो मां ल्यू फेंग उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि ल्यू फेंग जो है इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे यहाँ पर इस तरह से ट्रीट करी जैसे वो यहाँ पर सबसे कमजोर है। साथ ही वो कहती है लो वो आ गया, और इसी के साथ उन्हें सामने से एक बड़ी सी लिजर्ड दिखाई देती है जिसके साथ एक कैरेज होती है। तो वो लिजर्ड वाला बंदा जो होता है अपनी कैरेज को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, और इसी के साथ ही जानरू अपनी एन्चेंट्रेस फॉक्स मॉन्स्टर को रिलीज करती है, और उसी के साथ ही वो अपनी एन्चेंटमेंट की टेक्निक को रिलीज करती है और साथ उस बंदे को एन्चेंट कर देती है, जिसके साथ ही वो बंदा उस अपनी लिजर्ड को वहीं पर रोक देता है, कैरेज को रोक देता है। तो कैरेज के वहां पर रुकने के बाद उस बंदे को बेहोश कर दिया जाता है, और उसके बाद सिस्टर जानरू कहती है कि अब तुम यहीं पर छुपे रहना। वो ल्यू फेंग से कहते हैं कि यहीं पर छुपे रहना, मेरे सिग्नल का इंतजार करना, जब सेफ होगा तब तुम आ सकते हो। जाकर वो जो जाकर उस कैरेट के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है तुम आ सकते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग भी वहां पर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि शायद यहाँ पर किसी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर कैरेज के ऊपर से कपड़ा हटता है वो अंदर देखता है तो वहां पर छोटे छोटे 20 बच्चे होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि दूसरी लड़की जो होती है वो अपनी विश को रिलीज करती है, अपनी क्लास के साथ वहां पर ताले को तोड़ देती है और चेन्स को तोड़ देती है, और उन बच्चों से कहती है कि सभी बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही जानरू अपनी फॉक्स मॉन्स्टर से कहते हैं कि इन सभी को यहाँ पर से दूर ले जाओ, किसी सेफ एरिया में ले जाओ, और वो आगे लग जाते हैं और उन बच्चों से कहते हैं कि मेरे पीछे आ जाओ। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे तो लगता है कि वही 20 मॉन्स्टर्स हैं जिनको ब्लड मून इनके लोगों ने पकड़ा है, ये सारे के सारे वाइल्ड 20 मॉन्स्टर्स हैं। तो वो से कहते हैं हाँ ये वही है, ये सभी बच्चियां जब ये बड़ी हो जाती हैं इन 20 लड़कियों को बड़ा करने के बाद इन सभी का धंधा किया जाता है और हम लोग यहाँ पर इनको बचाते हैं। अब हम यहाँ पर तुम्हें सच्चाई बता ही देते हैं, असल में हम लोग यहाँ पर ब्लड मून इनमें इसी मकसद के साथ आए थे, हम दोनों यहाँ पर इस मकसद से आए थे ताकि हम लोग यहाँ पर आकर इनके पास से जितने ज्यादा हो सके हॉस्टेजेस को आजाद करवा सके, जितनी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को आजाद करवा सकते हैं उनको आजाद करवा सके। मेरी फॉक्स मॉन्स्टर को भी इसी तरह यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था और उससे भी यहाँ पर धंधा करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने इसको आजाद करवा लिया। उसके बाद मैंने इससे वादा किया कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर और भी बहुत सारी मॉन्स्टर लड़कियों की मदद करेंगे, और तब से हम लोग यहाँ पर ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम कई बार यहाँ पर इन लोगों की कैरेजेस के अंदर से काफी सारे बच्चों को आजाद करवा चुके हैं, मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चों को हम लोग आजाद करवा चुके हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि तुम दोनों तो यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी और मैं यहाँ पर तुम दोनों की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, तुम दोनों वाकई में यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। तो जानू जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके साथ लिपट कर कहती है इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करोगे। तो फिर साथ ही ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है, यानी फॉक्स मॉन्स्टर बच्चों को कहाँ पर लेकर जाएगी। तो वो उसे कहती है कि वो यहाँ पर से काफी दूर चली जाएगी, यानी कि जंगल से काफी बाहर चली जाएगी, जहाँ पर हम लोग जाकर उनको सेफ जगह के पर पहुंचा देंगे। इसके साथ ही दूसरी लड़कियों से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है क्योंकि उस कैरेज के अंदर बच्चों के साथ एक बंदा भी छुपा होता है जो कि उनके हेडक्वार्टर से आया होता है। तो हेडक्वार्टर का एक बंदा जो होता है वो यहाँ पर इन कैलकुलेटर्स को पकड़ने के लिए उसी कैरेज के अंदर छुपा हुआ था। तो वो उनसे कहता है तो फाइनली हमें यहाँ पर पता चल ही गया कि यहाँ पर आखिर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कौन करता है और हमारी कैरेजेस को कौन लूटता है और हमारे पास से यहाँ पर से धंधा करने वाली लड़कियों मॉन्स्टर लड़कियों को कौन निकालता है। तो अब यहाँ पर तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा। तो जानरू कहती है तो बहुत ही बुरा है, जो बंदा तो हेडक्वार्टर से आया है। दूसरी लड़की कहती है जो तू यहाँ पर केज के अंदर छुपा हुआ था, अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें फाइट करनी होगी, हमें इस बंदे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे ठिकाने नहीं लगा तो फिर हमारा राज खुल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ से वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारा मुकाबला कर सकते हो, मैं हेडक्वार्टर से यहाँ पर आया हूँ स्पेशली तुम लोगों को पकड़ने के लिए, तुम लोगों ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ इसी के साथ ही वो अपने मॉन्स्टर को रिलीज करता है। उसका मॉन्स्टर जो होता है वो एक स्वॉर्ड बोर होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इसे नहीं बच पाओगी, ये एक वॉरियर रैंक के मैक्स लेवल का मॉन्स्टर है। ल्यू फेंग इसी के साथ ही अपनी रिंग को ओपन कर रहा था और कहता है कि मेरी वेल के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है, वो तो इसे एक ही क्रंच में खा जाएगी। जब किसी के साथ ही जानू उसके ऊपर धक्का मारती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो, मैंने तुमसे कहा ना कि भागो भागो जहाँ से जाओ। तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे फाइट करने नहीं दोगी। तो वो कहती है नहीं तुम यहाँ पर पागल हो क्या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसके पास एक बड़ा सा बोर मॉन्स्टर जो कि वॉरियर के मैक्स लेवल में है और तुम उससे फाइट कैसे कर पाओगे, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें भागना होगा। और इसी के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है अपनी कैट मॉन्स्टर को रिलीज करती है और वो अपने पंजे को घुमाकर बोर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बोर मॉन्स्टर अपने बाजू सामने करता है क्योंकि उसके ऊपर मेटल की क्लास होती है, इसी वजह से वो यहाँ पर बड़ी आसानी से उसके पंजे को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही वो उस 20 मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, जैसे वो उसको पंच मारता है तो कैट मॉन्स्टर वहीं पर हार जाती है। तुम्हारा ल्यू फेंग कभी भी कह रहा था प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, लेकिन जानू से धक्के मारी होती है, वो उसे धक्के देकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है यार मेरी बात तो सुन लो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे यहाँ पर फाइट करने दो। लेकिन इसी के साथ ही वो जानू की
तरफ देखता है तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज प्लीज एक बार यहाँ पर से भाग जाओ, प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर से नहीं जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछताती रहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुमने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही तुम कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। मैं यहाँ पर बहुत ही बेशर्मों की तरह हमेशा तुम्हारे साथ चिमकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन असल में मैं भी जानती हूँ कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। ऊपर से अब जबकि तुमने अपनी बीमारी को भी ठीक कर लिया तो मुझे पता है कि तुम दोबारा लौटकर मेरे पास कभी नहीं आने वाले, क्योंकि तुम अपनी बीमारी की वजह से मेरे पास आते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आने वाले। इसलिए प्लीज यहाँ पर से चले जाओ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत का ब्लेम अपने सिर नहीं ले सकती। तुम यहाँ पर से जाओ, जाकर अपनी एक हैप्पी जिंदगी गुजारो। मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम गुजारा है। और इसी के साथ ही बोर मॉन्स्टर जो होता है कैट मॉन्स्टर को हराने के बाद से किक मारता है, जिससे कैट मॉन्स्टर उड़ती हुई सीधी अपने मास्टर के पास जाती है। तो वो मॉन्स्टर जो होती है वो रोएट से कहती है कि रोएट तुम दोनों वहां पर क्या करो, जल्दी से यहाँ से भाग कर जाओ क्योंकि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ ही बोर मॉन्स्टर जो होता है उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। तो जियानरू जल्दी से मैं ल्यूफेंग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कमीने मॉन्स्टर कहीं के मैं यहाँ पर तुम्हें ल्यूफेंग को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। यहाँ पर ये सब कुछ हमारा किया जा रहा है क्योंकि हम लोग ब्लड मून इंसान, हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे जितने मॉन्स्टर्स हैं सभी को भगवाया है और इस लड़के का इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, प्लीज इसे यहाँ से जाने दो। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे देखता है कि उसके सामने खड़ी है। तुम्हारा ल्यूफेंग उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अभी वो यहाँ पर अपनी बातें किए जा रही होती है और उसे कहते हैं कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर से चले जाओ। मैंने कहा ना कि यहाँ पर से चले जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती और अगर यहाँ पर किसी को मरना ही है तो वो मैं मरूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें टाइम दूंगी। साथ ही बोर मॉन्स्टर जो होता है अपना पंच बनाता है और इसी के साथ से मारने लगता है, लेकिन मरने से पहले जानू अभी भी रोते हुए माँ ल्यूफेंग से कहती है कि प्लीज यहाँ पर मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे। लेकिन इसी के साथ ही माँ ल्यूफेंग जो होता है अपनी कुनफिश को बाहर निकालता है। जैसे ही वो अपनी कुंचान को बाहर निकालता है, कुंचान सिर्फ एक ही बाइट में उसके उस बोर मॉन्स्टर को पूरा निकल जाती है और ये देखने के बाद जानू बहुत ज्यादा हैरान होती है और दूसरा उसका मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है। जैसे वो ये कहता है इसी के साथ ही पौधा चांद जो होता है अपनी बेलू के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसको वहीं पर बाइंड कर लेता है। तो हमारी जानू कहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा मॉन्स्टर है, क्या वाकई में शार्क इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ पर फाइट करने दो। के बाद बेचारी जो होती है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो लोग वहां पर से वापस घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद वो कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं वहां पर क्या बकवास किए जा रही थी, मैंने तुम्हारे सामने सारी की सारी फीलिंग्स रख दी, लेकिन तुमने वहां पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। जबकि दूसरी लड़की माँ ल्यूफेंग से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि उस बंदे को जिंदा छोड़ना हमारे लिए सेफ रहेगा। तो ल्यूफेंग कहता है कि हाँ वो सेफ है क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने अपने रोगी कान के सुसु को फेंका था जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज चली गई हैं। अब उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो तुम दोनों को भूल गया होगा। तुम लोगों को और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही बेड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि मैं पिछले 3 महीने से अपनी फिशी के पेट के अंदर था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक आरामदायक बेड के ऊपर सोने का मजा नहीं मिल सका। तो अब यहाँ पर मैं आराम से यहाँ पर सोने वाला हूँ। दूसरी लड़की कहती है देखो तो जरा मैं भी कितनी बेशरम हूँ, जबकि तुम दोनों यहाँ पर सोना चाहते हो और मैं यहाँ पर तुम दोनों को इतनी रात के वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ अपने मिशन की वजह से। ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम दोनों सो जाओ। ल्यूफेंग चलाकर उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं यहाँ पर इसके साथ तो नहीं सोने वाला। जबकि वो लड़की उसे कहकर जाती है जानरू प्लीज यहाँ पर अब आराम से सोना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ, ज्यादा शोर मत करना। और इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। जबकि माँ ल्यूफेंग चलाकर उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, प्लीज यहाँ पर से अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे ल्यूफेंग अब आगे और क्या करने वाले हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स और क्या होने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।